आज इस वर्ल्ड हार्ट डे में आइए हम अपना और अपनों के दिल की सुरक्षा के लिए एक ऐसा मजबूत कदम उठाएं जो देश में बढ़ती हुई हार्ट डिजीजेस की रफ्तार को रोके और हमें हेल्दी और हैप्पी लिविंग की ओर लेके जाए। जी हाँ दोस्तों, आई एम श्योर आपने सुना ही होगा कि हमारे देश में दिल की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है। आपने ये भी सुना होगा कि 30 से 35 साल के युवाओं को भी हार्ट अटैक हो रहा है। ये सब अफवाहें नहीं है, ये सच्चाई है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक भारतीय मर्दों में 25% हार्ट अटैक्स 40 साल से कम की उम्र में हो रहे हैं। औरतों में भी हार्ट अटैक्स का नंबर काफी बढ़ गया है। दुनिया के 60% हार्ट डिजीजेस का बर्डन हमारा देश, हमारा भारत उठा रहा है। पर घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हम कुछ बदलने जा रहे हैं। आज हम मिलकर जानेंगे क्यों हो रहा है हार्ट अटैक यंग हार्ट्स को, क्यों ये बीमारी इतनी कॉमन होती जा रही है, क्या क्या कारण है इसके। इतना ही नहीं, आप और हम इस डेडली डिजीज से बचने के लिए खास इफेक्टिव सॉल्यूशंस को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले हमें इनके कारणों को समझना होगा, इनके रिस्क फैक्टर्स को जानना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसी सिचुएशन के 5 बड़े कारण होते हैं, 5 बड़े कारण। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्हें सही समय पर अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम हार्ट डिजीजेस से बच सकते हैं। तो चलिए इन 5 कारणों को समझते हैं। पहला बड़ा कारण है एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, जिसे डिसलिपिडेमिया भी कहा जाता है। दूसरा कारण है हाई ब्लड शुगर, दैट इज डायबिटीज। थर्ड रीजन इज हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज हाइपरटेंशन। चौथा है एंजाइटी, स्ट्रेस। जी हाँ, तनाव भी हार्ट डिजीजेस कॉज करता है। और एक बड़ा कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है पर उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो मिसिंग फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। जी हाँ, इन्फ्लेमेशन। तो चलिए दोस्तों, इन सभी रिस्क फैक्टर्स को अब हम एक एक करके समझते हैं और इनके सॉल्यूशंस तक पहुंचते हैं। सबसे बड़ा रीजन है डिसलिपिडेमिया, यानी कि एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। जब कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मल हो जाता है, यानी कि एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है वो कम होता है और एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाता है, तब हमारे लिवर में, आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है और फिर आर्टरीज में एक परत सी बनने लग जाती है। धीरे धीरे आर्टरीज नैरो होने लग जाती हैं, which then hampers blood supply and thereby increases the risk of a heart attack. दोस्तों, it is absolutely true कि हमारे देश में हर 30 सेकंड में एक मौत हो रही है हार्ट अटैक से, and the major reason is abnormal cholesterol levels. But you know what? हम इस प्रॉब्लम को इजीली ट्रेस कर सकते हैं by doing a lipid profile test. Yes, it's that simple. Lipid profile test. But unfortunately, हमारे देश में लोग अक्सर अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 40 की उम्र के बाद ही कराते हैं। शायद इसीलिए आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक 79% भारतीय डिसलिपिडेमिक हैं, यानी कि उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एबनॉर्मल हैं। वेल दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार हमें अपना पहला लिपिड प्रोफाइल टेस्ट 9 से 11 साल की उम्र में ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन बचपन से ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैंने भी अपनी बेटी का लिपिड टेस्ट उसके 9th ईयर में ही करवा लिया था। ये देखकर पैथोलॉजिस्ट भी चौंक गया, हैरान हो गया, लेकिन मैं जानती थी कि मैंने सही डिसीजन लिया। दरअसल हमारा लैक ऑफ अवेयरनेस ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। बट डोंट वरी, क्योंकि आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे राइट एजुकेशन देना ही मेरा मकसद है, ताकि हम अपनों को इस प्रॉब्लम से निकालने में हेल्प कर सकें। सो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि ये बहुत जरूरी है कि हम पहले से ही अपना लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा लें, ताकि हम टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल अचीव करने के लिए सही समय पर सही कदम उठा सकें। सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से ही आप बड़ी मुसीबत को टाल सकते हैं।
और आपकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए कोलेस्ट्रॉल पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है, जिसमें मैंने कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड मिथ्स को बस्ट करने की भी कोशिश की है और आपको टारगेट कोलेस्ट्रॉल क्या होना चाहिए वो भी आपको उस वीडियो में बताया है। आप उस वीडियो को भी जरूर रेफर करें। देखिए दोस्तों, सही समय पर अपना ब्लड कोलेस्ट्रॉल जानना बहुत जरूरी है ताकि आप टाइमली करेक्टिव एक्शंस ले सकें। अगर आपका लिपिड टेस्ट नॉर्मल से ज्यादा वैल्यू का दिखा रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई सिंपल सॉल्यूशन है ही नहीं। देखिए दोस्तों, जनरली कोलेस्ट्रॉल को ट्रीट करने के लिए स्टैटिन्स और फाइब्रेट्स जैसी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ऐसा पाया गया है कि ये दवाइयां बेनिफिट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी देती हैं। इनफैक्ट सिंस 2012 यूएस एफडीए ने ये वार्निंग भी जारी करी है कि स्टैटिन्स लेने से मसल डैमेज, मेमोरी लॉस और इवन डायबिटीज भी होता है। लेकिन इंडिया में आज भी करोड़ों लोग इसका सेवन करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, क्या कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए नेचुरल इफेक्टिव सॉल्यूशंस नहीं है जो साइड इफेक्ट से फ्री हो? बिल्कुल हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आप सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से बहुत बड़े चेंजेस ला सकते हैं। एज सिंपल एज पेइंग अटेंशन टू योर डाइट, स्टार्टिंग फ्रॉम चूजिंग द राइट कुकिंग ऑयल, जिसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग फूड्स रिच इन सॉल्युबल फाइबर इन योर डाइट, जो आपके एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, जैसे कि बीन्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। अब बढ़ते हैं दूसरे सोल्यूशन की ओर, जो है एक्सरसाइज। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज से ना सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होगा, बल्कि इसका सीधा असर आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल पे भी पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल घटेगा। इनफैक्ट अगर आप हेवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो एक सिंपल एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग कैन ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल। यू कैन वॉच माई वीडियो टू नो इट्स अमेजिंग बेनिफिट्स। अब ये तो रही लाइफस्टाइल चेंजेस की बात, और एक सोल्यूशन है दोस्तों विच इज एक्चुअली अ यूनिक गिफ्ट ऑफ मदर नेचर। इस नेचर के गिफ्ट का नाम है गामा ओरिजिनॉल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये गामा ओरिजिनॉल है क्या? दोस्तों, ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्रान यानी चावल की बाहरी लेयर, जिसे चोकर बोल सकते हैं, उसमें पाया जाता है। ये फेरुलिक एसिड ईस्टर्स का खास मिक्सचर होता है। कई रिसर्च के बाद ये पाया गया है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिनमें से एक है कोलेस्ट्रॉल और डिसलिपिडीमिया का नेचुरल मैनेजमेंट, और ये बात क्लिनिकली भी प्रूव हो चुकी है। यस दोस्तों, जापान में इसे थेरेपेटिक ड्रग की कैटेगरी में भी शामिल किया गया है। इनफैक्ट सिंस 1986 गामा ओरिजिनॉल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ रजिस्टर्ड मेडिसिन इन जापान फॉर ट्रीटिंग हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। बाकी देशों में जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां इसे हाइपोलिपिडेमिक एजेंट भी कहा गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जिसकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इसकी बहुत सारी खूबियों की वजह से इसे भारत सरकार ने न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। न्यूट्रास्यूटिकल का मतलब होता है एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हों। मतलब इट्स नेचुरल, इट इज अ फूड, इट इज अ न्यूट्रास्यूटिकल। आइए अब जानते हैं गामा ओरिजिनॉल काम कैसे करता है। ये ब्लड के एक्स्ट्रा एलडीएल्स और ट्राइग्लिसराइड्स यानी बैड कोलेस्ट्रॉल्स को बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है और इस तरह हमारी बॉडी से ये बैड कोलेस्ट्रॉल निकाल देता है। इवन ये हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है। कोलेस्ट्रॉल के जो टारगेट लेवल्स हमारे होने चाहिए, यानी एचडीएल का बढ़ना, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड का कम होना, उसमें भी ये हमारी मदद करता है। And this has been proven by a number of scientific studies as well. तो आज इस वर्ल्ड हार्ट डे पे हमें राइट एजुकेशन एंड गाइडेंस देने के लिए आई हैव इनवाइटेड हाईली एस्टीम्ड एंड क्वालिफाइड डॉक्टर्स, जो हमें इस नेचुरल सोल्यूशन के बारे में और डिटेल में बताएंगे। सो चलिए उन्हीं से सुनते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट
we have Honorable Dr. Neeraj Kumar with us. He is undoubtedly one of the top cardiologists of India with over 18 years of experience in field of his expertise. उन्होंने लगभग 12,000 एंजियोग्राफीज और 4,000 से भी ज्यादा एंजियोप्लास्टीज परफॉर्म की हैं। He is the Associate Director Cardiology at Max Super Specialty Hospitals and आज इस World Heart Day पे we are very fortunate कि वो हमसे इस कुदरत की सोल्यूशन गामा ओरिजिनॉल पर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। Gamma Original is a product which is initially it was used in Japan, and there it was initially used for postmenopausal syndromes and anxiety and those kind of emotional mental symptoms. But later on it was realized that it has the capacity to decrease bad cholesterol and improve the lipid profile. Gamma Original is found in rice bran oil, and presently in India also it is approved by FSSCI as a nutraceutical and as an antioxidant which improves heart health and which lowers down lipid levels to some extent. Over and above, this compound is recently has been found in many trials, some humans, some pre-humans, that these have anti-inflammatory properties as well, and they can reduce probably the heart attacks and clot formations with various mechanisms. तो सुना आपने दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। गामा ओरिजिनॉल पर पढ़ने के बाद मैंने भी जब मेदांता हॉस्पिटल से पद्मश्री डॉक्टर प्रवीण चंद्रा की स्टेटमेंट द ट्रिब्यून में देखी तो मेरा विश्वास गामा ओरिजिनॉल पर और भी कंफर्म्ड हो गया। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्लॉट नहीं बनने देता है और हार्ट अटैक से बचाता है। So, in a nutshell, गामा ओरिजिनॉल हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करता है और हमें हार्ट डिजीजेस के पहले बड़े रिस्क फैक्टर से बचा